Hello, hello, hello. Welcome to the Direction Academy's YouTube channel. My name is Vansh Vadva and today we are going to start CBSE Class 10 Board Mathematics Chapter number 1 Real Numbers. अब रियल नंबर्स सुनते ही आपके दिमाग में पहला सवाल क्या आना चाहिए कि सर ये रियल नंबर्स एक्चुअल में होते क्या हैं, मतलब असली नंबर्स, इनका क्या मतलब हुआ। तो इसी फैक्ट को आज हम डिकोड करेंगे कि रियल नंबर्स एक्चुअल में होते क्या हैं, ठीक है। और हम समझेंगे कि प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होती है, अलग अलग टाइप के नंबर्स क्या होते हैं, एलसीएम और एचसीएफ कैसे कैलकुलेट करते हैं और उनके बीच में क्या रिलेशन है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अगर आपको नंबर्स को कैटेगराइज करना हो तो साइन कन्वेंशन के बेस पे हम तीन तरह से कर सकते हैं। एक होते हैं हमारे पास पॉजिटिव नंबर्स, ठीक है। पॉजिटिव नंबर्स क्या होते हैं, जिन नंबर के आगे एक पॉजिटिव साइन लगाओ, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल +1, +2, +3 अप टू सो ऑन टू प्लस ऑफ इंफिनिटी, ठीक है। ये होते हैं हमारे पास पॉजिटिव नंबर्स। फिर आते हैं हमारे पास नेगेटिव नंबर्स जिनके आगे नेगेटिव लगता है। नेगेटिव नंबर्स जिनके आगे नेगेटिव का साइन लगता है, जैसे कि -1, -2, -3, -4, ऐसे करते करते ही अप टू सो ऑन टू माइनस इंफिनिटी। और फिर आता है 0। अब इन्हीं पॉजिटिव नंबर्स, नेगेटिव नंबर्स और 0 को इंक्लूड करके हमारे पास नंबर्स के अलग अलग सेट बनते हैं। सेट मतलब कि अलग अलग ग्रुप बनते हैं, उसको हम अलग अलग टर्म से डिनोट करते हैं। जैसे कि सबसे पहले अगर हम स्टार्ट करें सबसे बेसिक टर्म, अगर हम सारे पॉजिटिव नंबर्स का एक ग्रुप बनाएं, ठीक है, एक पॉजिटिव नंबर्स का ग्रुप या फिर सेट बना सकते हैं। सेट एक मैथमेटिकल टर्म है जिसको आप आगे 11th में इलैबोरेटली पढ़ोगे, ठीक है। अभी के लिए हम ये समझते हैं कि सेट एक तरह से ग्रुप है। अगर हम एक ग्रुप बनाएं पॉजिटिव नंबर्स का, सेट को हम डिनोट करते हैं कर्ली ब्रेसेस से, जिसके अंदर आएगा +1, +2, +3, +4 अप टू सो ऑन टू प्लस ऑफ इंफिनिटी। तो इस सेट को हम नाम देते हैं नेचुरल नंबर्स का। क्या? नेचुरल नंबर्स। दीज आर टर्म्ड एज नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स हमारे पास काउंटिंग नंबर्स होते हैं, मतलब जो नंबर्स काउंटिंग के लिए यूज होते हैं। फॉर एग्जाम्पल वहां पे 5 एप्पल है, आपके पास 2 पेन है, तो ये क्या है? काउंटिंग नंबर्स हैं। दीज आर दी काउंटिंग नंबर्स और दी नेचुरल नंबर्स, ठीक है। नेचुरल नंबर्स को हम डिनोट करते हैं यूजिंग सिंबल n, ठीक है। नेचुरल नंबर्स को हम डिनोट करते हैं यूजिंग सिंबल n, ठीक है। सो ये कंसेप्ट है हमारे पास नेचुरल नंबर्स का। अगला हमारे पास आता है होल नंबर्स। होल नंबर्स सिंपल कुछ नहीं है, अगर हम नेचुरल नंबर्स के सेट में 0 को इंक्लूड कर दें, ठीक है, मतलब पॉजिटिव नंबर्स प्लस 0। अगर हम नेचुरल नंबर्स के सेट में 0 को इंक्लूड कर दें, मतलब इस सेट में, इस ग्रुप में 0 को भी ऐड कर दें, तो हमारे पास बन जाएगा क्या? होल नंबर्स। होल नंबर्स को याद करने की ट्रिक ये है कि इसके बिल्कुल सेंटर में O आता है, मतलब एक तरह से 0, मतलब नेचुरल नंबर्स प्लस 0 का सेट का ग्रुप इज टर्म्ड एज होल नंबर्स। होल नंबर्स इज रिप्रेजेंटेड विद द सिंबल W, विद द सिंबल W, ठीक है जी। अब अगली टर्म आती है हमारे पास इंटीजर्स, ठीक है। इंटीजर्स को आपने क्लास 8th में भी अच्छे से पढ़ा होगा, एक बार दोबारा से यहाँ पे देख लेते हैं। The set of all the positive numbers, 0 as well as negative numbers, मतलब कि एक तरह से whole numbers plus the set of negative numbers is termed as integers, मतलब कि positive numbers plus 0 and negative numbers, that is termed as integers। और इंटीजर्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं बाय लेटर नो आई से नहीं, जेड से। आई से भी कर सकते हैं, लेकिन मैथमेटिक्स के टर्म में जनरली आपको मोस्ट ऑफ द बुक्स में जेड से रिप्रेजेंट किया हुआ मिलेगा। कहीं जगह पे आपको आई भी मिल सकता है, लेकिन मोस्टली जनरली हम जेड का यूज करते हैं। तो एक बार रिकैप करते हैं कि जब हम सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स की बात करते हैं, उनका सेट लेते हैं, तो उस सेट को हम कहते हैं नेचुरल नंबर्स, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय n, ठीक है। अगर हम नेचुरल नंबर्स में 0 को भी इंक्लूड कर दें तो हमारे पास बन जाते हैं होल नंबर्स,
ठीक है, एंड दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय W, मतलब पॉजिटिव नंबर्स प्लस 0, दैट इज टर्म्ड एज होल नंबर्स। ठीक है, और उसके बाद अगर हम होल नंबर्स के सेट में इंटीजर्स को भी, मतलब नेगेटिव नंबर्स को भी इंक्लूड कर दे, तो हमारे पास बन जाते हैं इंटीजर्स। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ते हैं कि रैशनल नंबर्स क्या होते हैं। ठीक है, जो कि हमारी मेन कोर फॉर्म करेंगे इस चैप्टर का। ठीक है, अब हम समझते हैं कि रैशनल नंबर्स क्या होते हैं। रैशनल नंबर्स, ठीक है, जैसे कि हमने पढ़ा कि इंटीजर्स जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं z से, उसमें इंक्लूड होते हैं पॉजिटिव नंबर्स, नेगेटिव नंबर्स एंड 0। ठीक है, इन सबका सेट जो है वो हमारा इंटीजर्स बनता है। ठीक है, अगर हम इस इंटीजर्स के सेट में क्या इंक्लूड कर दे, एक तो फ्रैक्शन, नंबर 1 इंटीजर्स, सेकंड फ्रैक्शंस। फ्रैक्शंस मतलब 3/4, 10/19 एंड सो ऑन, मतलब फ्रैक्शंस को इंक्लूड करते हैं, और साथ में कुछ टाइप के डेसिमल्स को इंक्लूड कर दें, सर्टेन टाइप ऑफ डेसिमल्स। ये हम पढ़ेंगे अभी कौन से टाइप के डेसिमल्स, क्या कंडीशन होती है। तो इन सब के सेट को हम कहेंगे रैशनल नंबर्स। क्या कहेंगे? रैशनल नंबर्स। अगर हम बुक की डेफिनेशन से देखें या एक ओवरऑल डेफिनेशन अगर फॉर्म करने की कोशिश करें, तो रैशनल नंबर्स आर दो नंबर्स जो कि p/q की फॉर्म में रिप्रेजेंट हो सकते हैं। नेचुरल नंबर्स, दोज नंबर्स which can be represented in the form of p/q। मतलब एक तरह से एक फ्रैक्शन की फॉर्म में अगर हम किसी नंबर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं तो वो कैटेगराइज होगा एज रैशनल नंबर्स। ठीक है, एंड ऑब्वियस इसमें कंडीशन कि q 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, क्योंकि ऑब्वियसली नीचे डिनोमिनेटर में 0 से डिवाइड करना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, सो दोज नंबर्स विच कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ p/q वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0, देन इट इज कैटेगराइज्ड इन द सेट ऑफ रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स, ठीक है, एक यहाँ पे ओ रह गया। ठीक है, रैशनल नंबर्स। ठीक है जी, अब अगर हमने जहां पे जो हमने डिफाइन किया कि इंटीजर्स को हमने कहा कि रैशनल नंबर्स हैं, तो इंटीजर्स क्या होते हैं? मतलब पॉजिटिव नंबर्स होते हैं। फॉर एग्जांपल 3, तो क्या 3 p/q की फॉर्म पे रिप्रेजेंट हो सकता है? आप कहोगे कि नहीं सर, ये तो सिर्फ p है, q तो है ही नहीं। अरे हम 3 को क्या 3/1 लिख सकते हैं? ऑब्वियसली लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हमारी p की वैल्यू क्या है? 3, और q की वैल्यू क्या हुई? 1। तो क्या ये p/q के फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं होगा जहाँ पे q नॉट इक्वल टू 0 है? तो इंटीजर्स आर रैशनल नंबर्स। ठीक है, सिमिलरली अगर हम नेगेटिव नंबर्स का भी देखें, फॉर एग्जांपल आपने लिया -5, तो -5 को हम कैसे लिख सकते हैं? -5/1, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो इसमें p की वैल्यू क्या है? -5, और q की वैल्यू क्या है? 1, जो कि 0 के इक्वल नहीं है, तो p/q की फॉर्म में रिप्रेजेंट हो गया, तो इसलिए रैशनल नंबर है। अगर हम 0 देखें तो 0 को भी ऑब्वियसली हम लिख सकते हैं 0/1, क्योंकि अगर हम किसी भी नंबर को 1 से डिवाइड करें तो वो सेम नंबर ही हमें दोबारा से मिल जाता है। तो इसलिए every integer is a rational number. Every integer is a rational number. Every integer is a rational number. ठीक है जी, और रैशनल नंबर को हम रिप्रेजेंट करते हैं बाय लेटर q। बाय लेटर q रैशनल नंबर को हम रिप्रेजेंट करते हैं बाय लेटर q। उसके बाद हम आते हैं फ्रैक्शंस पे। फ्रैक्शंस ऑब्वियसली p/q के फॉर्म में रिप्रेजेंट होती है, तो फ्रैक्शंस तो रैशनल नंबर होंगे। अब हम बात करते हैं सर्टेन टाइप ऑफ डेसिमल्स के बारे में, कि कौन से टाइप के डेसिमल्स रैशनल नंबर में इंक्लूड नहीं होते हैं और कौन से नहीं होते हैं, और रैशनल नंबर के अपोजिट क्या होता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हम पढ़ते हैं डेसिमल्स के बारे में। अब पहले तो हमें यह समझना है कि डेसिमल्स होते क्या हैं। ठीक है, डेसिमल्स के फॉर्म क्या होता है? फॉर एग्जांपल 0.004, क्या ये डेसिमल है? ओके, ठीक है।
अगर हम लिखे 0.09, क्या ये डेसिमल है? अगर हम लिखे 1.46 एंड 7, तो कितने भी नंबर तक हम आगे जा सकते हैं, तो वो डेसिमल है। मतलब कि पॉइंट्स के फॉर्म में अगर हम किसी नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं तो डेट इज डेसिमल। ठीक है, डेसिमल्स हमारे पास 3 टाइप के होते हैं। सबसे पहला होता है हमारे पास टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग मतलब कि पॉइंट के बाद हमारे पास लिमिटेड डेसिमल नंबर्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल 1.4678। ठीक है, हमें पता है कि पॉइंट के बाद यहाँ पे 4 ही डेसिमल्स है। ठीक है, यहाँ पे टर्मिनेट हो रहा है, तो हम इस डेसिमल्स को फ्रैक्शन में डायरेक्टली कन्वर्ट करके क्या लिख सकते हैं? 14678 डिवाइड बाय, ये लिख सकते हैं ऑब्वियसली। ठीक है, आपने फ्रैक्शंस में इसको पढ़ा ही होगा, तो ये पी बाय क्यू के फॉर्म में लिखा जा सकता है। इसको अब आगे वो कर सकते हो, तो पी बाय क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट हो गया। तो टर्मिनेटिंग डेसिमल्स आर कैटेगराइज्ड एज रैशनल नंबर्स। ठीक है जी, एक और एग्जांपल इसका देखते हैं। लेट सपोज मैंने लिया 2.46। 2.46 को मैं कैसे लिख सकता हूँ? 246/100। ठीक है, अगर मैं इससे दोनों को 2 से डिवाइड कर दूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा? 123/50। ठीक है, तो ये P बाय Q की फॉर्म में रिप्रेजेंट हो गया, जहां पे P की वैल्यू 123 और Q की वैल्यू 50 है। तो क्या ये रैशनल नंबर हुआ? यस। क्यों? क्योंकि ये टर्मिनेटिंग डेसिमल्स है। ठीक है, दूसरा आता है हमारे पास रिपीटिंग डेसिमल्स। रिपीटिंग डेसिमल्स मतलब कि जो डेसिमल्स जो टर्मिनेट नहीं होते हैं, वो डेसिमल्स जो टर्मिनेट नहीं होते लेकिन उनकी 1 डिजिट या 2 डिजिट या 3 डिजिट या जितनी भी डिजिट्स है वो एक पैटर्न फॉर्म करके रिपीट हो रही है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें 0.33333 अप टू सो ऑन। ठीक है, अब आप कहोगे कि इसको सर मैं डेसिमल्स में कैसे रिप्रेजेंट करूं, क्योंकि इसका तो कोई एंड है ही नहीं। लेकिन अगर आप सोचो, जो रिपीटिंग डेसिमल्स है ये हमें किस सेक्शन से ऑब्टेन हुई है? अगर आप 1/3 को देखो तो 1/3 की वैल्यू आती है 0.33333। तो ये क्या है? एक रिपीटिंग डेसिमल है। ठीक है, तो 0.333 को हम लिख सकते हैं 1/3, जो कि ऑब्वियसली P बाय Q की फॉर्म है। ठीक है, इसी तरह से अगर आप 1/9 कैलकुलेट करो, अगर आप 1/9 कैलकुलेट करोगे तो आपको मिलेगा 0.111111। ठीक है, 0.11111 ये क्या है? रिपीटिंग डेसिमल्स है, और इसको हम P बाय Q की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। तो क्या ये रिपीटिंग डेसिमल्स हमारे पास रैशनल नंबर्स हुए? हाँ, हुए। तो रिपीटिंग डेसिमल्स एंड टर्मिनेटिंग डेसिमल्स आर कैटेगराइज्ड इन द सेट ऑफ रैशनल नंबर्स। ठीक है, अब ये तो होते हैं, तो कौन से टाइप के डेसिमल्स नहीं होते? सारे टाइप के तो कवर हो गए, लेकिन एक टाइप के रह गए, वो है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। वो है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। तीसरे टाइप के जो हमारे डेसिमल्स है फाइनल है, डेट इज नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब है जिसका कोई अंत ही नहीं है, जिसका कोई अंत ही नहीं है, दैट इज टर्म्ड एज नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपको पाई की वैल्यू के बारे में पता हो, क्या उसका कोई एंड है? नहीं है, मतलब वो चलता ही जा रहा है, चलता ही जा रहा है, 3.142 एंड सो ऑन सो ऑन सो ऑन, मतलब इनफाइनाइट, उसका कोई एंड ही नहीं है। ठीक है, ऐसे टाइप के डेसिमल्स को हम कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। लेट से हम कोई भी डेसिमल ले 1.4627334 एंड सो ऑन, मतलब कोई पैटर्न भी नहीं है और रिपीटिंग में नहीं है। ठीक है, और वो टर्मिनेट भी नहीं हो रहे, तो ये हमारे पास कैटेगराइज होते हैं एज नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स एंड दीज आर नॉट रैशनल। ठीक है, तो हमारे पास डेसिमल्स अगर टर्मिनेटिंग है या फिर रिपीटिंग है, रिपीटिंग कोई डिजिट नहीं, कोई पैटर्न भी हो सकता है। रिपीटिंग के लिए एक मुझे अच्छी चीज ध्यान है कि रिपीटिंग डेसिमल्स में इंपॉर्टेंट नहीं है कि सिर्फ डिजिट ही रिपीट हो, पूरा पैटर्न ही रिपीट होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर आप 1/11 देखो,
तो 1/11 की डेसिमल्स आती है आपके पास 0.090909। तो इसमें रिपीट क्या हो रहा है, दो नंबर्स 090909। ठीक है, तो क्या ये हमारे पास रिपीटिंग है? द आंसर इज यस। क्या रैशनल है? आंसर इज यस। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक पैटर्न रिपीट हो रहा है 09। इसी तरह से अगर आपको दिया जाए 0.463463 तो क्या ये रिपीटिंग है? ऑब्वियसली है। क्या ये रैशनल है? ऑब्वियसली है। और रिपीटिंग को हम रिप्रेजेंट करते हैं ओवर अ बार, मतलब पैटर्न के ऊपर एक डंडी, एक लाइन, उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं बाय रिपीटिंग। जैसे कि अगर मुझे 1/11 को लिखना है तो इंस्टेड ऑफ 0.09 बार बार लिखूं, इसके रिप्लेसमेंट में मैं 0.09 इसके ऊपर एक लाइन खींच दूंगा, इसका मतलब है बार कि ये रिपीटिंग एंडलेसली चलता ही रहेगा, ये कभी टर्मिनेट नहीं होगा, लेकिन पैटर्न हमेशा कांस्टेंट रहेगा, रिपीट करेगा। ठीक है जी, तो हमने समझ लिया कि रैशनल नंबर्स क्या होते हैं। दोबारा से एक बार रिवाइज करते हैं कि रैशनल नंबर्स क्या होते हैं। रैशनल नंबर्स, रैशनल नंबर्स वो होते हैं जो p/q के फॉर्म में रिप्रेजेंट हो सकते हैं, वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0। रैशनल नंबर्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं बाय लेटर q। ठीक है, रैशनल नंबर्स कंटेन करते हैं ऑल द इंटीजर्स, ठीक है, फ्रैक्शंस एंड सर्टेन टाइप ऑफ डेसिमल्स। डेसिमल्स कौन से? टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। इन सबको इंक्लूड करके हमारे बनते हैं रैशनल नंबर्स। ठीक है जी। अब जो नंबर्स रैशनल नहीं होते हैं, जो नंबर्स रैशनल नहीं होते हैं और एग्जिस्ट भी करते हैं इन रियल नंबर्स, दैट आर टर्म्ड एज इररेशनल नंबर्स। इररेशनल नंबर्स। ठीक है जी। अब इरेशनल नंबर्स को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? इसका कोई रिप्रेजेंटेशन लेटर नहीं है। ठीक है, क्यों नहीं है? वो मैथ्स के स्टैंडर्ड है। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं बाय r माइनस क्यू। क्यों? आपको पता है क्या है रैशनल नंबर्स। ठीक है, अब ये r क्या है? r यहाँ पे रिप्रेजेंट करा है टू रियल नंबर्स, मतलब सारे रियल नंबर्स में से अगर हम रैशनल नंबर्स को हटा दें, ठीक है, सारे रियल नंबर में से अगर हम रैशनल नंबर्स को हटा दें तो हमारे पास मिलते हैं इररेशनल नंबर्स। क्या मिलते हैं? इररेशनल नंबर्स। ठीक है जी। इररेशनल नंबर वो हैं जो कि p/q की फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं किए जा सकते, जो कि p/q की फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं किए जा सकते, दैट आर टर्म्ड एज इररेशनल नंबर्स। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे हमने पढ़ा था नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स हमारे पास कैटेगराइज होते हैं एज इररेशनल नंबर्स, मतलब 4.679234, मतलब कोई पैटर्न नहीं है, रिपीट भी नहीं हो रहे और एंडलेसली चले जा रहे हैं, तो वो हो जाएंगे हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स और वो हमें कैटेगराइज होंगे एज इररेशनल नंबर्स। और पाई का एग्जांपल जैसे मैंने बताया था इररेशनल नंबर्स। अब इररेशनल नंबर्स में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म जो हमें पता होनी चाहिए कि स्क्वायर रूट, ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ प्राइम नंबर्स, ठीक है, आर इररेशनल नंबर्स। स्क्वायर रूट ऑफ प्राइम नंबर्स आर इररेशनल नंबर्स। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? प्राइम नंबर्स अगर आपने पिछली क्लास में पढ़ा हो 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 23 एंड सो ऑन, ऐसे नंबर्स जो कि अपने आप से या 1 के अलावा से किसी और से डिवाइड ना हो, दैट आर प्राइम नंबर्स। ठीक है, जो नंबर्स या तो सिर्फ अपने आप से डिवाइड हो या उसके अलावा सिर्फ 1 से डिवाइड हो, दैट आर टर्म्ड एज प्राइम नंबर्स। ठीक है, और इसके अपोजिट ही होते हैं कंपोजिट नंबर्स। कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं? जो 1 मतलब अपने अलावा और 1 के अलावा भी किसी और नंबर से डिवाइड हो जाए। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से 6, तो 6 हमारे पास 2 से भी डिवाइड हो जाता है, 3 से भी डिवाइड हो जाता है।
तो ये है कंपोजिट नंबर। और 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 23 ये सिर्फ अपने आप से डिवाइड हो सकते हैं या सिर्फ 1 से डिवाइड हो सकते हैं। ऑल्सो 19 तो इन सारे नंबर्स का सेट जो है वो प्राइम नंबर्स होता है। तो द स्क्वायर रूट ऑफ प्राइम नंबर्स, ठीक है, द स्क्वायर रूट ऑफ प्राइम नंबर्स आर इरेशनल नंबर्स। जैसे हमारे पास आता है √2, ठीक है, √2 की वैल्यू होती है हमारे पास 1.414 एंड सो ऑन, मतलब ये एंडलेसली चलती ही रहती है, ठीक है। तो √2 की वैल्यू हमारे पास इरेशनल नंबर है। सिमिलरली √3, √5, √7 ये सारे हमारे पास इरेशनल नंबर्स होते हैं। एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स like pi that cannot be represented in the form of p by q that are termed as irrational numbers, ठीक है जी। अब फाइनली हम आते हैं इस लेक्चर के एंड पे। अब हम कंक्लूड करेंगे कि रियल नंबर्स क्या होते हैं, ठीक है। तो रियल नंबर्स कंसिस्ट ऑफ all the numbers that exist in the set of rational numbers and irrational numbers। मतलब रैशनल और इररेशनल इन सेट में जितने भी नंबर्स आते हैं, इन सेट में जितने भी नंबर्स आते हैं, इन सब को कंबाइंड हम नाम देते हैं रियल नंबर्स का। क्या नाम देते हैं? रियल नंबर्स का। सो दैट्स इट फॉर टुडेज क्लास। मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू।